Hello students, welcome back to this stream class channel. Yes, this is the faculty of biology, Babita Sharma. Yes students, today we will discuss another next lecture in molecular basis of inheritance. इसमें स्टूडेंट्स हम बात करेंगे बेसिक स्ट्रक्चर डीएनए बना किसका होता है और आरएनए भी सेम उसी मटेरियल्स का बना होता है, लेकिन कुछ चेंजेस होते हैं डीएनए में और आरएनए में। प्लीज स्टूडेंट्स, तो डीएनए बहुत बड़ा चेंज तो आपको पता है, ज्यादातर ऑर्गेनिज्म में डीएनए ही होता है जेनेटिक मटेरियल, और कुछ वायरसेस में क्या होता है आरएनए होता है जेनेटिक मटेरियल। जैसे एचआईवी वायरस की हमने बात की थी, और ये इम्पोर्टेंट है स्टूडेंट्स, आ जाते हैं एग्जाम में कि एचआईवी वायरस में जेनेटिक मटेरियल क्या होता है, तो क्या होता है आरएनए। क्लियर, दैट इज राइबोन्यूक्लिक एसिड। अब स्टूडेंट्स हमने लास्टली डिस्कस किया था सेंट्रल डोग्मा डिस्कस किया था हमने। क्या होता है सेंट्रल डोग्मा में? डीएनए से क्या बनता है स्टूडेंट्स? आरएनए। आरएनए से क्या बन रहा था? प्रोटीन। डीएनए से आरएनए के बनने को क्या बोल रहे थे? ट्रांसक्रिप्शन। और आरएनए से प्रोटीन के बनने को बोल रहे थे ट्रांसलेशन। क्लियर। ये जो सेंट्रल डोग्मा था स्टूडेंट्स, ये किसने दिया था? ये साइंटिस्ट है फ्रांसिस क्रिक। फ्रांसिस क्रिक एक साइंटिस्ट है, वॉटसन एंड क्रिक जैसे आपने डीएनए जिन्होंने दिया था वही उन्होंने ही सेंट्रल डोग्मा का स्ट्रक्चर भी दिया था कि डीएनए से आरएनए और आरएनए से प्रोटीन के बनने के स्टेप्स को क्या क्या कहा जाता है। तो ये किसने दिया था स्टूडेंट? फ्रांसिस क्रिक ने। तो ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि सेंट्रल डोग्मा किसने दिया था? गिवन बाय फ्रांसिस क्रिक। किसने दिया था स्टूडेंट्स? फ्रांसिस क्रिक ने। अब हम इसको थोड़ा सा आगे डिस्कस करते हैं। ये स्टूडेंट्स स्ट्रक्चर की जो मैं बात कर रही थी डीएनए और आरएनए, डीएनए और आरएनए। डीएनए आपको पता है दैट इज डिऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। आरएनए की फुल फॉर्म क्या होती है? राइबो न्यूक्लिक एसिड। क्लियर। जैसे आपने कार्बोहाइड्रेट चैप्टर में पढ़ा होगा कि स्मॉल यूनिट्स जो होती हैं, स्मॉल यूनिट्स जिनको मोनोमर्स भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं स्मॉल यूनिट्स को? मोनोमर्स। और ये मोनोमर्स जो होते हैं ज्वाइन होके मिल के क्या बनाते हैं? पॉलीमर। क्या बनाते हैं स्टूडेंट्स? पॉलीमर। स्मॉल यूनिट्स है, ये स्मॉल यूनिट्स है। क्लियर, ये स्मॉल यूनिट्स है। अब ये स्मॉल यूनिट्स हैं ऐसे, जिनको क्या बोल रहे हैं? मोनोमर। क्या बोल रहे हैं? जिनको मोनोमर बोलते हैं। अब ये एक दूसरे से जुड़ जाती है, ऐसे जुड़ के एक चेन बना लेती है। और जब मोनोमर यूनिट, काफी सारे मोनोमर यूनिट, मोर देन 2 और 3 मोनोमर यूनिट जॉइन टुगेदर, जब जुड़ जाते हैं एक दूसरे से, देन दे फॉर्म अ मोनोमर चेन कॉल्ड पॉलीमर। तो वो क्या बना लेते हैं स्टूडेंट्स? पॉलीमर। वैसे स्टूडेंट ये जो डीएनए और आरएनए है ना, ये क्या है? न्यूक्लिक एसिड है। दोनों क्या है? न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ये कहाँ पाए जाते हैं? न्यूक्लियस में। कहाँ होते हैं ये स्टूडेंट्स? न्यूक्लियस में होते हैं। और दोनों के दोनों क्या है? जेनेटिक मटेरियल। ये सेल है, आपको पता है सेल के अंदर सेंटर में क्या होता है? न्यूक्लियस होता है। अब काफी बार बोला जाता है न्यूक्लियस इज द फंक्शनल स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ सेल, जो सेल के सारे फंक्शंस को कंट्रोल करती है न्यूक्लियस सेल के। क्लियर। न्यूक्लियस क्या है? जो सेल के सारे फंक्शंस को कंट्रोल करके रखता है। वाई? क्यों बोला जाता है? क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर ही स्टूडेंट्स क्या होता है? सारा जेनेटिक मटेरियल, जिससे सेल बनी है, नई सेल बनेगी, पेरेंट्स में आगे नई सेल जाएगी, जो पेरेंट्स से जो आगे ट्रांसफर होगा बेबीज में, वो भी किस मटेरियल से होता है? जेनेटिक मटेरियल, जो कहाँ होता है? न्यूक्लियस के अंदर। सो इट इज दीज आर द न्यूक्लिक एसिड। ये क्या है स्टूडेंट्स? न्यूक्लिक एसिड। तो ये जो डीएनए आरएनए है, ये भी किसके बने होते हैं? दीज आर द पॉलीमर्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। किसके बने होते हैं? डीएनए और आरएनए क्या होते हैं? डीएनए एंड आरएनए आर द पॉलीमर्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। अब न्यूक्लियोटाइड्स क्या होता है वो मैं अभी बताती हूँ आपको। तो
डीएनए आरएनए को क्या भी बोलते हैं, न्यूक्लिक एसिड भी बोलते हैं ना। तो क्या कह सकते हैं, न्यूक्लिक एसिड आर द पॉलीमर्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड। जो न्यूक्लिक एसिड है किसके पॉलीमर है, किस चीज के बने हुए हैं, न्यूक्लियोटाइड्स के बने होते हैं। मतलब जब तो न्यूक्लियोटाइड स्टूडेंट्स क्या होगी यहाँ, फॉर एग्जाम्पल जो न्यूक्लियोटाइड है वो क्या है, मोनोमर है। क्या है वो, मोनोमर है। और बहुत सारी न्यूक्लियोटाइड ऐसे, बहुत सारी न्यूक्लियोटाइड ज्वाइन होगी, वो क्या बना देती है, पॉलीमर। क्या बना देती है, पॉलीमर। पॉलीमर क्या है, न्यूक्लिक एसिड बना देती है। क्या बना देती है, न्यूक्लिक एसिड। कौन कौन से, डीएनए और आरएनए। क्लियर। तो स्टूडेंट्स इधर हमने क्या डिस्कस किया कि जो जैसे मोनोमर जुड़ के पॉलीमर बनाते हैं, वैसे ही न्यूक्लियोटाइड्स वर्क एज ए मोनोमर, और ये न्यूक्लियोटाइड्स जुड़ के एक पॉलीमर बनाते हैं जिसको बोलते हैं न्यूक्लिक एसिड। क्या बनाते हैं, पॉलीमर ऑफ न्यूक्लिक एसिड। मतलब ये मिलके कंप्लीट स्ट्रक्चर बना देते हैं डीएनए का और आरएनए का। क्लियर। अब ये न्यूक्लियोटाइड क्या होते हैं जिनसे डीएनए और आरएनए बन रहा है। ये स्टूडेंट्स न्यूक्लियोटाइड्स क्या होते हैं, अगर जो हम नॉर्मली स्ट्रक्चर की बात करें, न्यूक्लियोटाइड्स ये 3 पार्ट के बने हुए हैं स्टूडेंट्स। 3 पार्ट आते हैं इसमें। एक आता है नाइट्रोजनस बेस। क्या आता है, नाइट्रोजनस बेस। बेसिस बहुत सारे होते हैं नाइट्रोजनस बेसिस। सेकंड आ जाते हैं स्टूडेंट्स इसमें फॉस्फेट ग्रुप, इसको थर्ड पोजीशन पे भी कर सकते हैं, फॉस्फेट ग्रुप। थर्ड आ जाते हैं स्टूडेंट्स इसमें पेंटोज शुगर। पेंटोज शुगर आपको पता है, 5 कार्बन शुगर को क्या बोलते हैं, पेंटोज शुगर। 5 कार्बन शुगर को क्या बोलते हैं, पेंटोज शुगर, जिसमें 5 कार्बन होते हैं। इसको मैं ऊपर लिख लेती हूँ थोड़ा सा। ये पेंटोज शुगर 5 कार्बन शुगर होती है। ये क्या होता है स्टूडेंट्स, थर्ड क्या होता है, फॉस्फेट ग्रुप। अगर जो हम बात करें नाइट्रोजनस बेस और पेंटोज शुगर, इन दोनों को मिला के स्टूडेंट्स क्या बनता है, न्यूक्लियोसाइड। क्या होता है, न्यूक्लियोसाइड। ये मैं इधर भी लिख सकती हूँ। अगर जो इन दोनों की हम बात करें तो इन दोनों को क्या बोलते हैं, जिसमें नाइट्रोजनस बेस, अगर जो सिर्फ नाइट्रोजनस बेस और पेंटोज शुगर है तो इन दोनों को तो क्या बोलेंगे स्टूडेंट्स, न्यूक्लियोसाइड। न्यूक्लियोसाइड बोलेंगे, ठीक है। लेकिन अगर जो अब क्या होता है, अगर ये तीनों मिल जाए, नाइट्रोजनस बेस, पेंटोज शुगर और फॉस्फेट ग्रुप, तो ये तीनों को क्या बोलेंगे, न्यूक्लियोटाइड। क्या बोलेंगे स्टूडेंट्स, न्यूक्लियोटाइड। अब बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड ज्वाइन होते हैं। अब इनके स्ट्रक्चर क्या होते हैं स्टूडेंट्स, ये जो नाइट्रोजनस बेस है ये भी 2 टाइप के होते हैं। क्लियर, 2 टाइप के होते हैं। एक होता है प्यूरिन्स और एक होता है पायरिमिडिन्स। प्यूरिन्स और पायरिमिडिन्स। प्यूरिन्स में स्टूडेंट्स आते हैं एडेनिन और गुआनिन, एडेनिन और गुआनिन। और पायरिमिडिन्स में आते हैं यूरेसिल, थायमिन और आता है साइटिडीन। यूरेसिल, थायमिन और साइटिडीन। क्लियर स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स, तो अब अगर जो हम बात करें तो नाइट्रोजनस बेस 2 टाइप के होते हैं। एक तो होता है प्यूरिन्स और एक होता है पायरिमिडिन्स। क्लियर। प्यूरिन्स में आते हैं एडेनिन, गुआनिन। पायरिमिडिन्स में आते हैं यूरेसिल, थायमिन, साइटोसिन। क्लियर स्टूडेंट। सॉरी, साइटोसिन इज नॉट साइटिडीन। साइटिडीन इसको यूरेसिल के केस में, आरएनए के केस में बोलते हैं और डीएनए के केस में डिऑक्सीसाइटिडीन। क्लियर। अब आ जाता है स्टूडेंट जो फॉस्फेट ग्रुप है ये सभी में सेम होता है। जो पेंटोज शुगर है स्टूडेंट्स, ये
दो टाइप की होती है। डीएनए में तो होती है डीऑक्सीराइबो शुगर, डीऑक्सीराइबो शुगर। दो टाइप की पेंटोज शुगर होती है, डीएनए में अलग होती है, आरएनए में अलग होती है, जिस वजह से इसका नाम होता है डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड और आरएनए का नाम होता है राइबो न्यूक्लिक एसिड। क्लियर? आरएनए में अलग होती है। आरएनए में क्या होता है स्टूडेंट्स? राइबोज शुगर। आरएनए में कौन सी शुगर होती है? राइबोज शुगर। ये हम न्यूक्लियोटाइड के स्ट्रक्चर की बात करें। न्यूक्लियोटाइड वो मोनोमर है, वो यूनिट्स है जो एक दूसरे से जुड़ के, जब दो या दो से ज्यादा न्यूक्लियोटाइड्स एक दूसरे से जुड़ जाते हैं तो वो क्या बनाते हैं? न्यूक्लिक एसिड। क्या बनाते हैं? न्यूक्लिक एसिड। क्लियर? जब दो से ज्यादा न्यूक्लियोटाइड जुड़ जाते हैं, जैसे मोनोमर बनाते होते हैं पॉलीमर, वैसे न्यूक्लियोटाइड जुड़ के क्या बनाते हैं? न्यूक्लिक एसिड। तो इनको हम क्या भी बोलते हैं? दीज आर द पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। क्लियर? तो ये न्यूक्लिक एसिड कौन कौन से होते हैं स्टूडेंट्स हमारे? डीएनए और आरएनए। डीएनए, आरएनए। अब अभी जो न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर की क्या चीज है जो उसमें जुड़ती है, तो ये तीन पार्ट्स आते हैं इसमें। एक आता है नाइट्रोजनस बेसिस, पेंटोज शुगर और फॉस्फेट ग्रुप। क्लियर? अगर जो स्ट्रक्चर में सिर्फ नाइट्रोजनस बेस और पेंटोज शुगर है, अगर जो स्ट्रक्चर में सिर्फ नाइट्रोजनस बेस और पेंटोज शुगर है तो स्ट्रक्चर को बोलेंगे न्यूक्लियोसाइड। क्या बोलेंगे? न्यूक्लियोसाइड। अगर जो तीनों पार्ट है, नाइट्रोजनस बेस भी है, पेंटोज शुगर भी और फॉस्फेट ग्रुप भी है, देन स्ट्रक्चर इज कॉल्ड न्यूक्लियोटाइड। तो क्या बोलेंगे? न्यूक्लियोटाइड। साइड व्हेन द टू एंड टाइड जब तीनों प्रेजेंट होंगे। क्लियर? अब ये जो नाइट्रोजनस बेस है स्टूडेंट्स, ये दो टाइप की है फर्दर। एक होता है प्यूरिन्स और एक होता है पायरिमिडिन्स। क्लियर? प्यूरिन्स में आ जाते हैं एडेनिन, गुआनिन, एडेनिन, गुआनिन। और हमेशा नाइट्रोजनस बेस जो डीएनए में पाए जाते हैं वो हमेशा पेयर में रहते हैं। कैसे रहते हैं? पेयर में। जैसे एडेनिन है वो हमेशा थाइमिन के साथ रहता है, मतलब एक प्यूरिन है वो अपोजिट होते हैं पायरिमिडिन्स के। जब भी डीएनए के स्ट्रक्चर में मिलेंगे तो हमेशा प्यूरिन्स है जो है वो पायरिमिडिन्स के अपोजिट मिलेंगे हमें। मतलब अगर जो एक प्यूरिन है तो दूसरा क्या होगा? पायरिमिडिन्स। अब अगर जो एक गुआनिन है, प्यूरिन्स है, तो दूसरा क्या होगा? पायरिमिडिन्स, साइटोसिन। ये तो होता है डीएनए में। लेकिन आरएनए में स्टूडेंट्स थाइमिन की जगह क्या होता है? यूरेसिल। क्या होता है स्टूडेंट्स? यूरेसिल। और गुआनिन, साइटोसिन सेम होता है। और इन दोनों के बीच में बॉन्ड भी होती है, हाइड्रोजन बॉन्ड। जैसे एडेनिन और थाइमिन के बीच में डबल हाइड्रोजन बॉन्ड होती है और गुआनिन और साइटोसिन में 3 बॉन्ड होती है, 3 ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड बोल सकते हैं। वैसे आरएनए के केस में एडेनिन और यूरेसिल होता है ना, थाइमिन की जगह यूरेसिल होता है आरएनए में, तो उनमें डबल बॉन्ड हाइड्रोजन बॉन्ड होंगी और गुआनिन और साइटोसिन में ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड होंगी। ये स्टूडेंट्स, तो हम बात कर रहे थे तो प्यूरिन्स हमेशा पायरिमिडिन्स के ऑपोजिट मिलते हैं। एक अगर जो एडेनिन होगा, एक जैसे डीएनए में हमें 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन पता है, हमें 2 होती है। अगर जो एक वाली पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन पे एडेनिन है तो दूसरी पे डेफिनेटली क्या होगा? थाइमिन। प्यूरिन्स का ऑपोजिट पायरिमिडिन्स ही होता है। क्लियर? तो प्यूरिन्स आर ऑलवेज ऑपोजिट टू द पायरिमिडिन्स, बोथ आर ऑपोजिट टू ईच अदर। क्लियर? तो यूरेसिल जो होता है आरएनए में मिलता है और जो डीएनए में क्या मिलता है स्टूडेंट्स? थाइमिन। क्या मिलता है? थाइमिन। यूरेसिल का केमिकल नेम होता है 5-मिथाइल थाइमिन। जो यूरेसिल है ना स्टूडेंट्स, कई बार क्वेश्चन में आ जाता है, ये कॉम्पिटिशन में भी आ जाता है, वैसे भी पूछ सकते हैं आपसे, बट इज द केमिकल नेम ऑफ यूरेसिल। तो क्या होता है इसका? 5-मिथाइल थाइमिन। 5-मिथाइल थाइमिन। 5 पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप अटैच होता है थाइमिन में। क्लियर? जिससे वो क्या बन जाता है? यूरेसिल। ये तो हो गया स्टूडेंट नाइट्रोजनस बेस। सेकंड जो पेंटोज शुगर है वो भी 2 टाइप की होती है। डीएनए में होती है डीऑक्सीराइबोज शुगर और आरएनए में होती है राइबोज शुगर। आरएनए में होती है राइबोज शुगर। फॉस्फेट ग्रुप होता है, सभी में होता है। अब स्टूडेंट्स, फॉस्फेट ग्रुप डीएनए के ऊपर जो चार्ज होता है वो होता है नेगेटिव चार्ज। क्या होता है? नेगेटिव चार्ज। रीजन की नेगेटिव चार्ज क्यों होता है डीएनए में? क्योंकि डीएनए के स्ट्रक्चर में क्या भी है, फॉस्फेट ग्रुप की भी बात करें ना,
क्योंकि ये सभी क्या बना रहे हैं, न्यूक्लिक एसिड बना रहे हैं, डीएनए और आरएनए बना रहे हैं। तो डीएनए में नेगेटिव चार्ज इस वजह से होता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फॉस्फेट ग्रुप। किसकी वजह से? प्रेजेंस ऑफ फॉस्फेट ग्रुप। और एसिडिक सब्सटेंस है ना डीएनए, व्हाई इट इज कॉल्ड एसिडिक सब्सटेंस? क्योंकि एसिडिक सब्सटेंस क्या करते हैं? H पॉजिटिव आयंस देते हैं। क्या देते हैं? H पॉजिटिव आयंस दे देते हैं, खुद आयंस दे देते हैं और चार्ज कंसिस्ट कर लेते हैं। क्लियर? तो फॉस्फेट ग्रुप में भी क्या होता है स्टूडेंट्स? चार्ज प्रेजेंट होता है, जिस वजह से आरएनए डीएनए जो होता है उसमें नेगेटिव चार्ज होता है। और स्टूडेंट्स पता चल गया आपको, पेंटोज शुगर दो टाइप की होती है, डीएनए में होते हैं डीऑक्सीराइबोज शुगर, आरएनए में होते हैं राइबोज शुगर। आरएनए में कौन सी शुगर होती है स्टूडेंट्स? राइबोज शुगर। और स्टूडेंट्स व्हाट इज द, ये तो आपको पता चल गया है, प्यूरिन, एडेनिन, गुआनिन दोनों में डबल बॉन्ड होती है। एडेनिन थाइमिन में, गुआनिन जो होता है पाइरिमिडीन के साइटोसिन पे होता है, जिनमें ट्रिपल बॉन्ड होती है। अब हम थोड़ा सा बात करेंगे पेंटोज शुगर के बारे में कि डीऑक्सीराइबोज शुगर कैसी होगी, जिस वजह से उसको डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स बोलते हैं, न्यूक्लिक एसिड बोलते हैं। और राइबोज शुगर किस टाइप की होगी, जिस वजह से उसको राइबोज न्यूक्लिक एसिड बोलते हैं, राइबोन्यूक्लिक एसिड बोलते हैं। ये स्टूडेंट, तो इसके अगर जो स्ट्रक्चर्स की बात करें तो स्ट्रक्चर्स में क्या आता है? फर्स्टली आपको पता है ये 5 कार्बन चेन होती है, 5 कार्बन शुगर होती है। ठीक है, जो पेंटोज शुगर है वो क्या होती है? 5 कार्बन की बनी होती है ना स्टूडेंट। तो इसमें हम बात करेंगे 5 कार्बन के बारे में ही बात करेंगे हम इसमें 1 2 3 4 5। स्टूडेंट्स, ये हम डीएनए में बात कर रहे हैं, ये हम आरएनए में बात कर रहे हैं। अब स्टूडेंट्स इसमें क्या होता है? अब यहाँ तो कार्बन है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। क्लियर? अब इसमें जो सेकंड पोजीशन होती है ना, ये स्टूडेंट्स क्या होता है डीएनए और आरएनए में, जो इसके स्ट्रक्चर की हम बात करें, डीएनए में देखो सेकंड पोजीशन पे ऑक्सीजन ग्रुप नहीं है ना, इसमें ऑक्सीजन ग्रुप नहीं होता है सेकंड पे। और इसमें क्या होता है आरएनए में सेकंड पोजीशन पे ऑक्सीजन ग्रुप प्रेजेंट होता है। डी मतलब डीऑक्सी, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन ग्रुप। डी का मतलब क्या होता है? रिमूवल। ऑक्सी, किसका रिमूवल होना? ऑक्सीजन का। तो डीऑक्सीराइबोज शुगर जो होती है स्टूडेंट्स, उसमें सेकेंड पोजीशन पे जो है ऑक्सीजन एब्सेंट होता है। क्लियर? सेकेंड पोजीशन पे रिमूवल हो रहा होता है ऑक्सीजन का, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। और इस पे इसी वजह से इसको डीऑक्सीराइबोज शुगर भी बोलते हैं कि इसमें डीऑक्सीराइबोज शुगर प्रेजेंट होती है। और आरएनए में सेकेंड पोजीशन पे क्या होता है स्टूडेंट्स? OH प्रेजेंट होता है, ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है, दैट्स वाई आरएनए राइबोज शुगर इज प्रेजेंट इन आरएनए। इसलिए क्या कहा जाता है कि राइबोज शुगर प्रेजेंट होती है आरएनए में, और डीएनए में सेकंड पोजीशन पर ऑक्सीजन नहीं होता, जिस वजह से बोलते हैं डीऑक्सीराइबोज शुगर जो है प्रेजेंट होती है। क्लियर स्टूडेंट्स? ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कंप्लीट स्ट्रक्चर बनाएंगे हम डीएनए का, कि क्या स्ट्रक्चर है डीएनए का, कैसे। अब आपको पता होगा कि हम बात कर रहे हैं कि ये उससे पहले तो स्टूडेंट्स पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन पे आएगी। सेल है, सेल के अंदर क्या है? न्यूक्लियस है। अब सेल भी इतनी छोटी है कि हम माइक्रोस्कोप से देखते हैं, और उसके अंदर न्यूक्लियस तो और छोटा होगा। क्लियर? और न्यूक्लियस के अंदर डीएनए प्रेजेंट होता है। जब ऑब्जर्व किया गया, डीएनए की लेंथ पता की गई, तो पता चला कि जो डीएनए की लेंथ है वो कितनी होती है? 2.2 मीटर। कितनी होती है? 2.2 मीटर। जबकि न्यूक्लियस कितना होता है? 10⁻⁻6 मीटर का होता है स्टूडेंट्स। और डीएनए की लेंथ है 2.2 मीटर, मतलब डीएनए तो इतना बड़ा है और न्यूक्लियस सिर्फ इतना सा है हमारे पास। तो डीएनए कैसे इस न्यूक्लियस में एडजस्ट है?
तो स्टूडेंट्स डीएनए की क्या हो जाती है, सुपर कोइलिंग। क्या होती है डीएनए की, सुपर कोइलिंग होती है, जिस वजह से ये कंप्लीटली कंडेंस होके कहाँ आ जाता है, रैप होके कहाँ जाता है, न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है। क्लियर। और ये बहुत टाइम बाद पता चला, एक्सपेरिमेंट्स हुए कि डीएनए कहाँ लोकेट करता है। अगर जो डीएनए जेनेटिक मटेरियल है तो ये प्रेजेंट कहाँ है, इसकी लोकेशंस, और ये जेनेटिक मटेरियल है भी या नहीं है, ये भी पता जो है बहुत टाइम बाद चला। ये स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन को डिस्कस करेंगे कि जो क्या बनाती है, डीएनए को बनाती है, जो डीएनए की बैकबोन को बनाती है। क्लियर स्टूडेंट्स। ओके, टिल देन कीप रिवाइजिंग। यहाँ तक हमने स्ट्रक्चर्स पढ़ा, थोड़ा बहुत राइबो शुगर क्या है, डीऑक्सीराइबो शुगर क्या है, न्यूक्लियोटाइड्स क्या है, न्यूक्लियोसाइड क्या है। क्लियर स्टूडेंट। ओके, टिल देन कीप रिवाइजिंग।